अथ श्री 16 सोमवार व्रत कथा। ओम शंभुवाय च मयो भुवाय च शंकराय च मयस्कराय च। धन धन भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बसती में बसाए आप बसे वीराने में। अब तो कहा जाता है कि जो प्राणी 16 सोमवार का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव माता पार्वती मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी में भगवान शिव एवं माता पार्वती एक शिवालय में ठहरे और कुछ दिनों वहाँ रुक गए। प्रतिदिन पुजारी पूजन करने आता, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन करता। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आज हम कोई खेल खेलते हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में चौसर का खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। माता पार्वती ने कहा, पंडित जी, आज किसकी जीत होगी? पुजारी ने कोई बात का सोच विचार नहीं किया और कह दिया कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। चौसर के खेल का जब विश्राम हुआ तो माता पार्वती जीत गईं। भगवान भोलेनाथ चौसर में हार गए। माता पार्वती ने कुपित होते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप झूठ बोलते हो और आपके झूठ बोलने के कारण मैं आपको श्राप देती हूँ कि जाओ, आप कोढ़ी हो जाओ। माता पार्वती के श्राप अनुसार ब्राह्मण देवता कोढ़ी हो गए। वह उसी रूप में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते रहे। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर को छोड़कर चले गए। भगवान की प्रेरणावश उसी मंदिर पर एक अप्सरा पूजन करने आई। पुजारी के कोढ़ को देख करके अप्सरा के मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कोढ़ का कारण पूछा। तब पुजारी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अप्सरा ने पुजारी से कहा, हे बाबा जी, आपके कोढ़ को दूर करने के लिए केवल एक ही साधन है और वह है 16 सोमवार की कथा। आप 16 सोमवार व्रत कथा को करें, जिसके प्रभाव से आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। यह सुनकर पुजारी ने 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया। जब दोबारा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ उसी मंदिर पर पधारे तो पार्वती जी ने पुजारी की ओर देखा। पुजारी का कोढ़ समाप्त हो चुका था। उन्होंने इसका संपूर्ण भेद पुजारी से कहने को कहा। पुजारी ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरा कोढ़ भगवान शिव के प्रताप से दूर हुआ है। मैंने भगवान का 16 सोमवार व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा कोढ़ समाप्त हो गया है। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव के अति प्रिय 16 सोमवार की कथा के विषय में सुना तो उन्होंने भी उस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से कार्तिक स्वामी जी महाराज उन्हें प्राप्त हुए। कार्तिक स्वामी जी के मुख से उनके एक ब्राह्मण मित्र ने इस कथा को सुना और उस कथा के प्रभाव से उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हुआ। उस राजकुमारी ने जब ब्राह्मण से इस कथा का वृत्तांत सुना तो राजकुमारी ने भी उस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उसे एक अद्वितीय संतान पैदा हुई, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह बेटा बड़ा हुआ तब उसने अपनी माँ से पूछा
कि हे माता जी, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से आपको मेरे जैसे अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है जिसके प्रताप से तुम्हारे जैसे तेजस्वी पुत्र की मैं माता हूँ। यह सुनकर पुत्र ने विचार किया कि मैं भी इस 16 सोमवार का व्रत करूँगा जिससे मुझे किसी राज्य की प्राप्ति। पुत्र ने 16 सोमवार व्रत को बड़ी विधान से किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से एक राज का मंत्री उनके पास आया जो कि अपने राजा की ओर से उसकी पुत्री का रिश्ता लेकर के आया था। राजा ने उसी ब्राह्मण पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और कुछ समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उस ब्राह्मण पुत्र को ही संपूर्ण धन की प्राप्ति हुई और वह ही राजा बना। एक दिन जब वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत कर रहा था तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम भी मेरे साथ इस व्रत को करो और ये पूजन सामग्री लेकर के शिव मंदिर को चलो। राजा की स्त्री ने ना तो उस व्रत को किया और ना ही वह पूजन थाल लेकर के शिव मंदिर तक गई। जब भगवान शिव का उसने इस प्रकार निरादर किया, भगवान शिव उससे कुपित हो गए और भगवान शिव ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, यदि तू अपनी स्त्री का त्याग नहीं करेगा, अपनी स्त्री को अपने राज्य से बाहर नहीं निकालेगा, तो तेरा सर्वस्व नाश कर दूंगा। राजा ने अपने सपने की बात अपने सभी मंत्रियों को बताई और मंत्रियों से सलाह मांगी। तब मंत्रियों ने कहा, हे प्रभु, यदि आपको भगवान शिव ने सपना दिया है तो हमें उनके कथना अनुसार ही कार्य करना चाहिए। राजा ने अपनी स्त्री को देश निकाला दे दिया। तब वह रानी राज्य से निकाले जाने के कारण दुखों को भोगने लगी। वह जिस नगर में जाती उस नगर में सूखा, अनावृष्टि, महामारी ऐसे दुर्भिक्ष होने लगे। चलते चलते वह रानी एक सरोवर के पास पहुंची। जैसे ही उसने उस सरोवर में अपना हाथ डाला, पूरे सरोवर में कीड़े पड़ गए। वहाँ जितनी स्त्रियां पुरुष खड़े हुए थे, सभी स्त्री पुरुष ने कहा, यह उल्टा है, यह पापनी है, इसको यहाँ से निकाल दो। तब रानी वहाँ से भागते हुए एक जंगल में पहुँची। जंगल में जिस वृक्ष के नीचे विश्राम करती है, उस वृक्ष के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। जब ग्वालों ने देखा तो ग्वालों ने वहाँ पर एक पंडित जी से यह वृत्तांत बताया। उन संत ने, उन ब्राह्मण ने कहा कि जाओ उस रानी को यहाँ ले आओ। पंडित जी जहाँ रहते थे, जंगल में एक मंदिर बनाकर रखा था। रानी वहाँ आ गई। महाराज जी ने पूछा, हे बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुमने किस देवता का ऐसा अपराध किया है जिसके कारण तुमको इतना दुख भोगना पड़ रहा है? तब रानी ने कहा कि महाराज जी, मैंने भगवान शिव का अपराध किया है। गोसाई जी ने सारी बात को जान करके विचार किया। जब गोसाई जी ने सारी बात जानी तो उन्होंने कहा, हे पुत्री, अब तू 16 सोमवार का व्रत कर, जिसके करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तब रानी ने कहा, हे महाराज, वह व्रत कैसे किया जाता है? उस व्रत को करने की क्या विधि है? तब गोसाई जी ने कृपा करके कहा, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ निर्मल सुंदर वस्त्र पहनें, संध्या उपासन के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और उसमें गुड़ घी के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाएं, भगवान शिव को भोग लगाएं और उपस्थित भक्तों में बांटें। यथा विधि ब्राह्मणों को दान करें, जो भी आपके पास हो वो ब्राह्मणों को दान करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार रानी ने
संपूर्ण 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को सपना दिया कि जा तू अपनी रानी को अपने राज्य में लौटा कर ला। तब राजा ने चारों ओर दूतों को पठाया और दूतों ने राजा को आकर के रानी का सब वृतांत बताया। फिर राजा स्वयं रानी को लेने गए और लेकर आए। फिर प्रतिदिन वे दोनों सोमवार का व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से राजा और रानी इस लोक में सुख को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोले शंकर भोलेनाथ की जय।